प्यार से कहना धन गाजी, सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ ताज़ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है। वो उसको वो सिक्के
नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है, कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि
ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा, पर सब ही एक है। तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी जाए, और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है, और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं, तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं, और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय,
तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं
और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग। आज भी वही संदेश, और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक, अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हों उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव, और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना, ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की कि ये बैलेंस्ड लाइफ वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीजों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एकमिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा। और वही वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है,
तो वो सब बताते हैं कि एक सब्जी वाले हैं, वो बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था कि ग्राहक आया अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश कि मेरे गुरु ने कहा है ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं, तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कुछ रोशनी डालें, ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वजन मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्जी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी, तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्जी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्जी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है, ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात, और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में पूरे दिन में एक कुछ भी कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की, और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हपचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है ग्राहक के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई भारतीय चीज या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है उस चीज पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर
जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी, कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीजें खरीदें, जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है, या ये करते करते पैरेलली हर पल में उतनी प्राथमिकता अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ पे वही बात आती है जो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा, कि ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख, की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अभी ब्रह्म ज्ञान में भी लिया है जीवन में, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वहीं के वहीं रखे हैं, एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं, ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी ये उड़ना कहाँ संभव होगा। वो फिर बात वही कि ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का, वो ही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी है, ये जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी है, और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या, ये सबसे ऊंची दात, ये भी ये झोली आई है। तो यहाँ एक ये जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी, तो कैसे एक सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज दिमाग में बांध ली तो बस उसी ट्रैक पे उसी को ही सोचता जाएगा और एक चीज की इतनी एक्सट्रीम कर देगा, एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है, जब एक चीज की ही अति होती जाएगी तो फिर दूसरा एक बैलेंसिंग फैक्टर है ही नहीं। तो वो एक हाइट जहाँ तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितनी भी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी, उसके ऊपर तो और वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि ये सेवा, सिमरन, सत्संग, इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात, और वही ये भी एक समझाया गया, चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना है। और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव
तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये 3 चीज़ों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो 2 पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा सिमरन सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन के जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक भागा दौड़ी लगानी, ये कैसे समय पे सब कुछ होगा ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार हैं, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज का भी स्ट्रेस बना के रखना है, या इस परमात्मा में इतने एकमिक हो जाए कि यार कौन सी चीज हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स। तो बात वही कि जो वाकई ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें तो बहुत ही, चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है पर ये है, चाहे हमारी नजर नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है, तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं, ये बस परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात है। और जो वाकई ही हर पल का एक अपनी कन्वीनियंस से कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे और नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जब ऐसी कन्वीनियंस से ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो कोई लाभ नहीं है, फिर तो वो कोई भी और चीज के साथ संसारिक कर सकते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नजर इतना छोटा पंदिली बना ली, नजरिया इतना छोटा, तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या ही फायदा रहा। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे
हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज़्यादा, अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद हैं कि वाकई में हमारा ध्यान, हमारा दिल पूरा दिन ज़्यादातर क्या करता है, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चेंजेस लाने कि और ज़्यादा कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, वो उस तरफ अपना विस्तार करें। और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरह एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी एक विस्तार किया जाए, क्योंकि ये श्वास तो उतने ही हैं और उसी में ये एक मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इस परमात्मा ने हर एक में दी है। वो हमारा ही कहीं आलस है, चुनाव है, या फिर एक हमारा माइंडसेट को जो हम इतना नारो कर देते हैं या अपने अहंकार में भी चूर रहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आसरा ही नहीं लेते। एक माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता है। तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आंख हमारी बंद है तो हम वो देख ही नहीं पाएंगे जो है, तो बात वही कि ये जीते जी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा है वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है। और वो किस तरह संवारा जाए वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर, उसको हर समय देखकर, एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग, वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो है, इस पे चल पाएंगे, हर एक के बन जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जिंदगी अच्छे और बुरे दोनों पलों से मिलकर बनी है। दोनों का अपना अपना स्वाद है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। न तो कभी खुशी को सर पर बैठाओ, न ही कम को दिल से लगाओ। साथ संगत जी, डरते भी सब मिट जांदे ने, खाहस पूरी हुंदी है, प्रेम ते भक्ति होण जे इकट्ठे, रूह भी नूरी हुंदी है। साथ संगत जी, भक्तों के हृदय में हमेशा ही प्रेम होता है। ये प्रेम निरंकार प्रभु के साथ नाता जुड़ने से ही हृदय में प्रवेश करता है। जितने देर प्रभु दातार से लिव जुड़ी रहती है, हृदय में प्रेम का भाव रहता है। साथ संगत जी, अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो कभी खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। साथ संगत जी, मन के अंदर भी तू हो और मन के अंदर भी तू हो और जुबान पर हो तेरा नाम, हो रोशनी अंदर बाहर तो कभी छू न सकता अंधेरा। जिसने है तुझको जान लिया, विनाशी रूप पहचान लिया, जो देख कन कन में तुझको करता नहीं वो तेरा मेरा। किस्मत से मिलता है सतगुरु, जिसे मिले दिखाए अविनाशी, दुख सारे ही मिट जाते हैं, हो खुशियों का घर में डेरा। एक बार जान ले जो प्रभु को और मन से समर्पित हो जाए, जिसे देखने वाली आंखें मिली वो करता फिर तेरा तेरा। झुक जाना फितरत बन जाती, हर झगड़ा खत्म हो जाता, संतो प्यार करे कुल दुनिया से, जिस दिल को मोहब्बत ने घेरा। साथ संगत जी, कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करे, कोई ऐसा जतन करे, मानव तो सुखी हो जाए। धरती पर बसने वाले हर इंसान का मंगल हो, कल्याण हो।
दुनिया में अमन चैन कायम रहे। कर दुआ है दिल मेरे, दिल सभी के लिए आदमी, कर दुआ है मेरे दिल सभी के लिए आदमी जी सके आदमी के लिए। दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, पता नहीं किसी की दुआएं किसी के जीवन में बाहर बन जाए। साथ संगत जी दातार सबको शक्ति प्रदान करे, बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा करे, रोते हुए को हंसाए, गिरे हुए को गले से लगाए। किसी के जीवन की उम्मीद रोशनी बनकर जो रहते हैं, ईश्वर उनका पूरा जीवन प्रकाशित कर देते हैं। लोगों के काम जो आते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं। अटूट विश्वास के साथ भक्ति करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल अच्छे दिन जरूर सबके लिए जीवन में आते हैं। ऊप मध्य जो बाँस है, व्यापी रह जग माही, संतो माही पाइए और कहीं कुछ नाही। अर्थात सत्संग जिस प्रकार पुष्प में सुगंध है, उसी तरह ईश्वर संपूर्ण जगत में व्यापक है। यह ज्ञान हमें संतों से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्यंत्र कुछ भी नहीं है। कबीर खोजी हरि का गया, जो सिंघल द्वीप साहिब तो घट में बसे जो आबे प्रतीत। अर्थात सत्संग जी कबीर ईश्वर को ढूंढने श्रीलंका द्वीप तक गए, किंतु ईश्वर तो शरीर में ही विद्यमान है। यही तुम्हारे विश्वास हो तो तुम उन्हें अपने हृदय में ही पालोगे। घट बिन कहूँ न देखिए, घट बिन कहूँ न देखिए, हरि रहा भरपूर, जिन जाना तिस पास है, दूर कहाँ उन दूर। कोई भी शरीर हरि से शून्य नहीं। सभी शरीर में ईश्वर पूर्ण रूपेण वर्तमान। जो ज्ञानी है उनके पास ईश्वर है, जो उन्हें दूर मानता है भगवान उससे बहुत दूर है। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 43 अध्याय 18। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवंश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, पर केवल भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। अच्छे ज्ञानियों को, ऋषि मुनि वैरागियों को भी माया क्लीन बोल्ड कर देती है सत्संग जी। इसीलिए हमेशा सतर्क सचेत सावधान रहना चाहिए माया से। मन कब राम से रावण बन जाए, मन को बदलते देर नहीं लगती। मन को सतगुरु को सौंप दो, सतगुरु संभाल लेंगे मन को। जुदा न होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही समाया अंगसंग में, नित नित तुझको नमन करूं। रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। जीत जाऊं तुझे ही पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। गुण हरदेव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। समुद्र सभी के लिए एक है, पर कुछ तो उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी एक समुद्र की भांति है। यह सिर्फ हम पर निर्भर करती है कि इस जीवन रूपी समुद्र में हम क्या पाना चाहते हैं और हमें क्या ढूंढना है। जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं वो गुरु के दरबार में टिकते ही नहीं। उनकी इंटेलिजेंसी, चालाकी, चतुराई गुरु दर से दूर लेकर चली जाती है सत्संगत जी। ये अनंत ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो ये क्या अपने भक्तों को नहीं संभालेंगे। बस बात है हमारे विश्वास की, हम कितना विश्वास करते हैं भगवान पर सत्संगत जी। ईश्वर के खेल को दुनिया कभी भी नहीं समझ सकती। ईश्वर के खेल मनुष्य के दिमाग के बाहर होते हैं। जब प्रभु कृपा करने लगते हैं तो हमारी झोली छोटी पड़ जाती है सत्संगत जी। प्रभु इतना देते हैं जो हमारी औकात और सोच से बाहर होता है। जिनके पास विश्वास भरोसा है वही राजा महाराजा है।
रब राजी तो सब राजी, रब है तो सब है। साथ संगत जी, बस मिलता ही रहे सदा एक तेरा प्यार, तू ही एक सबका यारों का ही यार। कैसे अदा करे यह तेरा है उपकार, तू ही लगा सकता है सबका बेड़ा पार। जीवन में तू ही तो सबका आधार, तुझसे ही मिल सकता है जीवन का साथ। हम दुनिया को भले ही मूर्ख बना ले, सतगुरु से कुछ भी छुपा नहीं। सतगुरु सबको जानते हैं, किसके दिल में क्या है। साथ संगत जी, दास सबके लिए अरदास सुमरन प्रार्थना करता है, दातार सबको सुमति प्रदान करे, सबकी सोच विचार इरादे नेक होते चले जाए, सबके दिलों में प्रेम का विस्तार होता चला जाए, हम तंग दिली स्वाद से बाहर आ जाए, विशालता को अपनाए। साथ संगत जी, जब सुमरन प्रभु को याद करते हैं तब अपने आप अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं। साथ संगत जी, सारी बदी बुराइयां मन से भाग जाती है। जो जनहित में कार्य रहते हैं, लोक सेवा में लोग लगे रहते हैं, निष्काम निस्वार्थ भाव से नेकी परोपकार परमार्थ सेवा करते रहते हैं, प्रभु को सदैव प्रिय होते हैं। साथ संगत जी, प्रभु प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर से मिलन का अर्थ है अपने आप को गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर जैसा बना लेना और अपनी आकांक्षाओं तथा गतिविधियों को वैसा बना लेना जैसे कि ईश्वर की है अथवा उसे हमें अभीष्ट है। सत्संग जी, सत्संग कल्प वृक्ष है, सत्संग रंग को राजा बना देता है, कुमति सुमति में बदल जाती है। सब कुछ निरंकार भगवान। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कहीं भी कुछ भी नहीं, जो भी है सब कुछ मेरा ही रूप है, हर रूप में मैं विराजमान रहता हूँ। संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।